हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने एक एचटेट के लिए सीरीज चलाई हुई थी। उस सीरीज की फिफ्थ वीडियो के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो उस वीडियो का पहला क्वेश्चन इस तरीके से है। आपको दिया हुआ है कि यदि त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हों तो बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होता है। देखो, इस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है। यदि त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है और छोटी भुजा के सामने का कोण आपका छोटा होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है, बड़ी भुजा के सामने का कोण कैसा होगा, यानी कि आपका होगा आंसर एक। ऑप्शन नंबर वन आपका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आपको दिया हुआ है, यदि √7 प्लस एक्स रूट एक्स का क्यूब रूट इज इक्वल टू 4, तो एक्स की वैल्यू आपकी क्या होगी। इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया 7 प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको 4 दे रखा है। आपको इसको हम ऑप्शन से बताते हैं। देखो, ये आपका 7 है। इस पूरे की वैल्यू क्या आए कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो आपका 4 आ जाए, यानी कि 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 16 का। तो हम एक तरीके से यहाँ से देखें तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आनी चाहिए, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 9। और आपसे पूछ क्या रहा है, क्यूब रूट ऑफ एक्स, यानी कि कितने का क्यूब रूट 9 होता है, यानी कि ये होता है 729 का क्यूब रूट। अगर हम इसकी जगह यहाँ पे रख लेते हैं 729, तो इसका क्यूब रूट आ जाएगा आपका 9। 9 प्लस 7 आपके हो जाएंगे 16, और 16 का रूट आ जाएगा आपका 4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यदि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है तो 8 स्टार 7 माइनस के 3 स्टार 5 का मान आपको बताना है। तो हमें ये वाला जो ऑपरेशन है वो हमें इसमें लगाना है। तो लगाते हैं 8 स्टार 7 माइनस के 3 स्टार 5। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस के 8 इंटू 7, और ये हो गया माइनस, ये लगा देते हैं 3 का स्क्वायर प्लस आपके 5 का स्क्वायर माइनस के 3 मल्टीप्लाई बाई 5। 8 का हो गया 64, 49 माइनस के 56, माइनस के हो गए आपके 9 प्लस 5 का 25 माइनस के 15। ठीक है, ये हो गया जी आपके 64 में से 56 को घटाएंगे तो आपके बचे 8, और 8 प्लस 9 49 इज इक्वल टू 57 माइनस, ये आपके हो गए यहाँ से 10, और ये हो गए 9, यानी कि 19 घटा देंगे तो आपका आंसर आएगा 57 में से 19 घटाएंगे तो 38, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको दिया है 986 मल्टीप्लाई बाई 986 मल्टीप्लाई बाई 986 माइनस 742 मल्टीप्लाई बाई 742 माइनस 742, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 742 डिवाइडेड बाई 986 मल्टीप्लाई बाई 986 प्लस 986 मल्टीप्लाई बाई 742 प्लस 742 मल्टीप्लाई बाई 742। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे दो नंबर हैं। पहला नंबर है आपका 986 और दूसरा नंबर है आपका 742। तो यहाँ पे देखेंगे ये तो बन गया आपका पहले नंबर का क्यूब, ऊपर में दूसरे का माइनस दूसरे नंबर का क्यूब। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस तरीके से ए क्यूब माइनस के बी क्यूब डिवाइडेड में आपके ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं तो ए माइनस के बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड में आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा ए माइनस बी। 986 माइनस के आपके 742 घटा दो, ये आपका आएगा 244, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये ऐसा क्वेश्चन है आपका, जो ये 63 नंबर वाला, जो आपके हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, और 2023 के स्टेट के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आपसे बोल रहा है यदि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंटेज क्या होगा। यानी आपसे पूछ रहा है कि 12 का क्या है विक्रय मूल्य एसपी कितने के बराबर है 15 के क्रय मूल्य सीपी के बराबर है। तो आप क्या करेंगे, जो वैल्यू एसपी के साथ है वो तो हो जाएगी आपकी सीपी, यानी आपकी सीपी कितना हो जाएगा 12, और जो वैल्यू एसपी के साथ है वो हो जाएगी आपकी सीपी, और जो सीपी के साथ है वो हो जाएगी आपकी एसपी। ठीक है, यानी सीपी हो जाएगा आपका 12 और एसपी हो जाएगा 15। यहाँ से भी देख लेते हैं, ये विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जो ये 15 है, और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा जो विक्रय के साथ जुड़ा हुआ है ये 12। तो आप देखेंगे यहाँ पे सीपी आपका 12 है और एसपी आपका 15 है, यानी आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 3 रुपए का। कितने पे हुआ है 12 पे, गुना में आपके 100, 4 तिया 12, 4 से 25 बार कट गया ये। तो ये हो गए जी आपके 3 से आपके 3 कट गए। ठीक है, तो ये बचे 25% का आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि 80 का 30% डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 24 है तो एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, तो 80 का आपका 30% यानी 30/100 डिवाइडेड में आपके एक्स इज इक्वल टू 24। एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 8 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24/x इज इक्वल टू आपका क्या 24। 24 से 24 कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, x इज इक्वल टू 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी समांतर भुजाएं क्रमशः 22 और 27 सेंटीमीटर है तथा समांतर भुजाओं की मध्य दूरी आपकी 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो ये बना दिया हमने आपका ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज। हमें उसने दिया है कि उसकी दो समांतर भुजाएं, ये ऊपर वाली ये भुजा है आपकी कितनी 22, और ये नीचे वाली समांतर जो भुजा है वो आपको 27 दे रखी है। वो कह रहा है कि दोनों भुजाओं के समांतर भुजाओं के मध्य दूरी यानी ये जो डिस्टेंस है ये हमें दे रखी है 10। ठीक है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाई हाइट बोल लो या फिर आपका डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो फॉर्मूला में पुट करेंगे 1/2 गुना में सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि एक है आपकी 22, दूसरी कितनी है 27, गुना में हाइट कितनी है 10, 2 से काट देंगे 2 पंजे 10, ये हो गए 27 और 22 हो गए आपके 49 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 9 45, 5 20 और 4 24, 245 स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमारी स्टेट सीरीज की एक वीडियो है उसके। मैं आशा करता हूं कि आपके लिए ये क्वेश्चंस बड़े ही लाभदायक होंगे। अगर आपके लिए लाभदायक होते हैं तो बने रहिए हमारी वीडियोस पे, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए वेट कीजिए, एंड थैंक यू।